क्वेश्चन नंबर 33। ये जो क्वेश्चन नंबर 33 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया कि इन द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए, मतलब एक सीक्वेंस जो है, जो सीक्वेंस, जैसे सीक्वेंस क्या होगा हमारा T1 T2 T3 ऐसा सीक्वेंस है हमारा, राइट। तो इस सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म है, मतलब T1 पे जो वैल्यू बैठी है वो वैल्यू है A। समझ में आई मेरी बात? T1 पे कौन बैठा है? A। सेकेंड टर्म इज B, मतलब सो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म के पोजीशन है, उस पे कौन बैठा है? B बैठा है। ध्यान से देखना इस बात को, सेकेंड टर्म पे कौन बैठा है बेटा? B बैठा है। अब क्या कहा उसने, और लास्ट टर्म हमारा क्या होता है? Tn होता है ना, लास्ट टर्म हमेशा Tn होता है। और लास्ट टर्म पे कौन सी वैल्यू बैठी है? C। देखिए यहाँ पे हर पोजीशन पे जो वैल्यू दी है वो वेरिएबल दिया है, यहाँ पे कोई नंबर वाला गेम नहीं खेला है। तो T1 फर्स्ट पोजीशन पे A बैठा है, T2 सेकेंड पोजीशन पे B बैठा है, और लास्ट टर्म जो हम जिसे हम Tn बोलते हैं उस Tn पे जो बैठा हुआ है C। अब देखिए क्या बोला है, बोला शो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म इज A प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस 2a होल अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए। मतलब इन सबका सम मतलब एसएन निकालना है मुझे, ये शो करना है मुझे, ये प्रूफ करना है। समझ में आया बच्चों? ये मुझे प्रूफ करना है। तो बात समझो कि जब भी हम एसएन निकालेंगे तो हमें फर्स्ट टर्म तो है हमारे पास, मैंने हमेशा बोला फर्स्ट टर्म से ही जाना है, बट हमको लास्ट पोजीशन पता होना बहुत जरूरी है। मैंने हर क्वेश्चन में जब भी एसएन का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपको यही बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म तो पता होता ही है, फर्स्ट टर्म से शुरुआत तो करनी है, बट हमेशा जब भी आप एसएन करोगे तो आपको एन की वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है। और एन की वैल्यू अगर आपके पास नहीं है तो आप टीएन के फॉर्मूला से एन निकालिए और उसके बाद आप एसएन निकालिए। समझ में आया मेरी बात? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल टर्म निकालने के पहले हम एन निकालेंगे। तो चलिए मैं इसे रफ कर देता हूं, ये बात आप समझ गए होंगे। तो बेटा यहाँ पे फर्स्ट T1 की वैल्यू क्या है? T1 इज इक्वल टू ए, राइट। T2 क्या है हमारा? T2 इज इक्वल टू बी। ओके, डिफरेंस क्या है? डी मतलब क्या होता है? T2 माइनस T1, मतलब T2 माइनस T1 मीन्स B माइनस ए, है ना। ये हमारा हुआ, ये हमारा क्या होगा? डिफरेंस क्या हुआ? B माइनस ए, T2 माइनस T1। और इसके बाद Tn मतलब लास्ट टर्म क्या है बेटा? यहाँ पे लास्ट टर्म हमारा C, तो Tn की वैल्यू क्या है? C। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे n। तो n फाइंड आउट करने के लिए किस फॉर्मूला का यूज करेंगे? Tn। सो Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। ध्यान से देखना, देखिए हमें ये प्रूफ करना है, ये शो करना है, हमें ये शो दैट करना है बेटा। तो ये कैसे शो करेंगे? एकदम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम लोग, स्टेप बाय स्टेप बताया आपको। Sn के लिए आप पहले n निकाल लो। तो चलिए इस फॉर्मूला से हमें n निकालेंगे। तो देखिए Tn की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा? Tn की जगह पे हम लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर दो। Tn की जगह पे जो वैल्यू दिया, Tn की वैल्यू क्या दिया? C। तो हम लिखेंगे यहाँ पे C इज इक्वल्स टू व्हाट इज द A की वैल्यू, मतलब फर्स्ट A किसको बोलेंगे? T1 को। तो T1 की वैल्यू क्या? A ही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये हम A ही लिखेंगे। प्लस n क्या है हमें? n पता है क्या? नहीं, n माइनस 1। क्लियर है। और d की जो वैल्यू है, d की वैल्यू क्या है हमारा? b माइनस है, तो ये लिखा मैंने b माइनस है। हमारा टारगेट है n निकालना, ठीक है। तो हम इसको एक एक करके लेके आएंगे। तो प्लस ए इधर आने के बाद क्या हो जाएगा? माइनस है। यहाँ पे कौन बचा? n माइनस 1 और b माइनस है। क्लियर बेटा? n माइनस 1 और b माइनस है। अब मैंने किसको बोला? देखिए मुझे n निकालना है, उसके साथ जितना भी कचरा सबको भेजेंगे। मल्टीपल में b माइनस है, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो c माइनस ए अपॉन b माइनस ए इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे? n माइनस 1। क्लियर है? अभी भी क्लियर, n की वैल्यू नहीं मिली है, n के साथ माइनस 1 है बेटा। माइनस 1 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस। तो c माइनस ए अपॉन b माइनस ए प्लस 1 इज इक्वल टू n। ये जो आपको वैल्यू मिली है ना, ये वैल्यू मिली है n की, यही वैल्यू आपको n यहाँ पे मिल चुका है। और इस वैल्यू का यूज करके हम Sn निकालेंगे। तो Sn क्या है? Sn इज इक्वल्स टू व्हाट? Sn इज इक्वल्स टू, अब देखिए Sn का दो फॉर्मूला एक्चुअली होते हैं। एक Sn का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। ये सब इस फॉर्मूला से वाकिफ है ना, ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है जो हम यूज करते ही आ रहे हैं। बट एक और एक Sn का फॉर्मूला है, Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2, एक होता है T1 प्लस Tn। ये कब यूज करते हैं Sn में पता है? जब आपके पास T1 की वैल्यू है और Tn की वैल्यू दोनों अवेलेबल है, तो इस छोटे से फॉर्मूला से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इससे आंसर यही आएगा। बट याद रखिए, जब आपके पास काम आसानी से हो सकता है, जब आपके पास T1 अवेलेबल है, Tn अवेलेबल है और फॉर्मूला एक छोटा सा फॉर्मूला है, उससे काम हो सकता है, तो आप इतना बड़ा कैलकुलेशन में क्यों जा रहे हो, उसमें क्यों दिक्कत दे रहे हो? तो आपको क्या करना है, छोटे से फॉर्मूला का यूज करके हम यहाँ पे शो दैट करेंगे। तो Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 T1 प्लस Tn, है ना, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैं इसको बॉर्डर कर लेता हूँ, से आप इसको ये मत समझिए, ये स्टेप का एक पार्ट है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। ओके, सो बच्चों
यहाँ पे देखिए आगे हम सॉल्व करते हैं एस एन, एन का मतलब क्या है, एन मतलब यही है, एन मतलब देखिए एन की जो वैल्यू मिली थी वो यही है, वो एन हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, बट हमें यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, एस एन की जगह कोई नहीं डालना है, जहां जहां एन है वहां वहां पे हम ये लिखेंगे, तो एन की जगह लिखेंगे सी माइनस ए, ध्यान देना बेटा, सी माइनस ए अपॉन अपॉन बी माइनस ए प्लस वन, दिस इज टोटल एन। मैं इसको थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ यहाँ से, है ना, ये थोड़ा चीज डिस्टर्ब करेगी आपको, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको एस एन, है ना। तो देखिए एन लिखा है आपने, ये पूरा एन है ना, ये पूरा एन है आपका, होल अपॉन में टू है, तो इसको होल अपॉन में टू दे दो, होल अपॉन में क्या दे दिया, टू दे दिया। अब देखिए वहां पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है T1 प्लस टीएन, बेटा T1 क्या है यहाँ पे, T1 की वैल्यू है A और Tn की वैल्यू क्या है C, मतलब मैं इसको कैसे लूंगा, T1 की वैल्यू A प्लस C। देखिए आप बहुत करीब है शो दैट के। अब आप ये देखिए क्या तिकड़म यूज किया कि ये शो करना है। अब मैं इसको कैलकुलेशन, आपको डायरेक्टली मत लिख देना, ये कैलकुलेशन तो बता दो कैसे ये आया है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो C माइनस है बराबर, अब B माइनस है और ये प्लस वन है, ये क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा। तो देखिए यहाँ पे C माइनस ए है ना, B माइनस ए इंटू वन, है ना, याद है क्या हम जो सॉल्व करते हैं 3+2+5, हम इसको मल्टीप्लाई इससे करते हैं और फिर प्लस इसमें कर देते हैं, क्योंकि प्लस की साइन है, ये मल्टीप्लाई होता है फिर प्लस होता है। तो सेम बेटा यहाँ पे भी ये करना है, B माइनस ए का मल्टीप्लाई किससे हो गया, वन से, तो क्या हो जाएगा C माइनस ए, एक ये क्लियर हो गया, प्लस बी माइनस ए, है ना। देखिए ये इसको मल्टीप्लाई हो गया, बी माइनस ए वन से मल्टीप्लाई हो गया, बी माइनस ए ही बनेगा, प्लस की साइन है, प्लस की साइन लिख दिया और ये हो जाएगा बी माइनस ए, होल अपॉन में कौन आएगा, बी माइनस ए, है ना, और उसके भी होल अपॉन में कौन बैठा है, होल अपॉन में टू बैठा है, और ये ऑलरेडी यहाँ पे कौन है, ए प्लस, ये चुपचाप, ये मल्टीपल है ना, इससे ये मल्टीपल है, इसका कोई रोल नहीं ज्यादा, वो हमेशा ए प्लस, देखिए ए प्लस सी है यहाँ पे आ गया, है ना। अब इसको देखो सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे देखो बेटा कि आप जब इसको सॉल्व करेंगे, है ना, आप जब इसको सॉल्व करें तो ब्रैकेट क्या करेंगे, ऑन कर देंगे। तो हम ये ब्रैकेट ऑन करके यहाँ पे देखिए क्या तिकड़म यूज होता है, ध्यान देना बस, इस सब का ब्रैकेट ऑन कर लेते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल्स टू, देखिए सी माइनस ए, क्लियर है, प्लस प्लस, है ना बेटा, ये C माइनस है प्लस B माइनस है, होल अपॉन कौन है, B माइनस है, उसके भी होल अपॉन में टू है, और इनटू में A प्लस सी है ना, बात क्लियर है, A प्लस सी है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो हुआ है वो डायरेक्टली प्रूव दैट होने वाला है। C यहाँ पे देखो बेटा, C माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, टू है, माइनस टू है ना। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ऐसे लिखेंगे, ये देखो पहला आगे क्या लिखेंगे, B, है ना, बी के बाद सी आता है, सो बी की साइन प्लस है तो प्लस लिखा, बी, सी की साइन भी कौन सी है, प्लस, सो बी प्लस सी, क्लियर हो गया, और माइनस है माइनस टू ए, तो ये हो जाएगा माइनस टू ए। देखिए ये मिल चुका है मुझे, है ना, ये मिल चुका है, तो ये लिख दिया मैंने ब्रैकेट में, ये लिख दिया। उसके बाद कौन मल्टीपल इससे, ए प्लस सी मल्टीप्लाई, तो ए प्लस सी भी मल्टीप्लाई, देखो आगे लिखो पीछे लिखो, बात तो एक ही है, ए प्लस सी लिख दिया, है ना, यहाँ पे हो गया। अब नीचे कौन है डिनोमिनेटर में इनके जो डिनोमिनेटर में वो कौन है, b माइनस ए, क्या है, b माइनस ए, और उसके भी डिनोमिनेटर में अगर कौन है तो वो है टू। देखिए यहाँ पे सॉल्व किया b माइनस ए, इसको एक काम कर सकते हो, थोड़ा सा इसको सेपरेट फिलहाल रखो, है ना, फिलहाल इसको सेपरेट रख देंगे क्योंकि आपको कैलकुलेशन और समझ में आएगा अच्छे से। यहाँ पे मैंने लिख दिया सेपरेट a प्लस सी, यहाँ पे सेपरेट लिख दिया a प्लस सी, है ना, इसको इससे सेपरेट बाद में कर लेंगे, ये तो होना ही है मल्टीप्लाई। अब देखो सिर्फ ये देखो ये कैसा हुआ, अब यहां पे क्या करो, देखिए ये न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर हो गया बेटा, ये न्यूमरेटर, ये क्लियर हो गया ना, इतना पूरा क्लियर है ना। यहाँ पे हमने क्या क्या देख समझ में आया ना आपको, ये C माइनस ए प्लस B माइनस ए, एट हमने सिर्फ क्या किया, ब्रैकेट ऑन कर दिया, ब्रैकेट ऑन करते हमें माइनस है माइनस टू लिखा, बाकी सारी चीज सेम ऐसे लिख दिया। अब देखो कैलकुलेशन का, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसके भी क्या आएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, कोई नहीं मतलब कौन है, वन, क्लियर है। अब क्या करें, जब ये ऊपर जाएगा, है ना, ये b प्लस सी माइनस टू है, b माइनस है, ये जब ऊपर जाएगा टू अपॉन वन, तो ऊपर जाएगा तो डिनोमिनेटर वाला वन ऊपर जाएगा, और मल्टीपल वाला जो, सॉरी देखो फिर से बताओ, b प्लस सी माइनस टू अपॉन बी माइनस ए इंटू ए प्लस सी। अब ये जब मल्टीप्लाई जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, टू अपॉन वन, वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब उल्टा, जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। मतलब क्या होगा खेल, b प्लस सी माइनस टू ए, है ना, ये एक है b प्लस सी माइनस टू ए इंटू मल्टीप्लाई कौन हो चुका है, a प्लस सी मल्टीप्लाई है। अब देखो
ये 2 अपॉन ये हो जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। तो 1 जब मल्टीप्लाई करेगा तो कुछ फर्क पड़ेगा कि इसको 1 मल्टीप्लाई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे कौन आ रहा है 2, और नीचे एक और एक चीज कौन सी है, b माइनस ए भी नीचे। तो 2 ने मल्टीप्लाई किसको किया, 2 ने मल्टीप्लाई किया b माइनस ए को। क्लियर है, क्लियर है मामला। ये देखो, अगर नहीं समझा फिर से समझो बच्चों, b प्लस सी माइनस 2 अपन b माइनस, बच्चे यहाँ पे गड़बड़ हो सकते, डायरेक्टली लिख दे, बिना समझे लिख दिए गए, पर क्या करना क्या है, b प्लस सी माइनस 2 अपन b माइनस ए इंटू ए प्लस सी, ये एज इट इज है, ये समझो एज इट इज है। अब ये 2 अपॉन है, ये चला गया ऊपर, जब उल्टा ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा मतलब ऊपर 1 आ जाएगा, मतलब ऊपर न्यूमरेटर में 1 आ जाएगा, समझो। ये डिनोमिनेटर में, ऊपर न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज है, बट डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। आई होप सो ये बात समझी होगी। बस याद रखना, यहाँ पे T1, T2 और D की जो वैल्यू वेरिएबल के साथ खेल रहे लोग, और हमें यहाँ पहुंचना, और ये हमारा सम ऑफ ऑल टर्म्स है, और सम के लिए सर ने कहा था कि n निकालना बहुत जरूरी है, हमने n निकाला प्यार से, फिर उसके बाद वैल्यू पुट किया और कैलकुलेशन से हमने ये प्रूव किया। सो दिस इज प्रूफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा, फिर से प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 34, 35, ये जो सारे क्वेश्चन है एकदम ध्यान से देखना, एपी के सारे क्वेश्चन इसी में निपटा रहा हूं, बस ध्यान से सॉल्व करते रहना।